नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी सी जनकपुर धाम में भेल आगिलगी के प्रसंग से। जनकपुर धाम स्थित मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर में भीषण आगिलगी भेल अछि। जनकपुर धाम के शिव चौक स्थित हरिकांत मिश्र के मिथिला डिपार्टमेंट स्टोर में बृहस्पति भोरे विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आगिलगी भेल अछि। आगिलगी से करीब 2 करोड़ 50 लाख के क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। स्टोर के पहिल तल्ला में लागल आगि नियंत्रण करऽ करीब 3 घंटा लागल छल। स्थानीयवासी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आ दमकल के सहयोग में आगिलगी नियंत्रण में लेल गेल छल। स्टोर के संचालक हरिकांत मिश्र आगिलगी भेल संगे सबसे पहिले जनकपुर धाम महानगरपालिका पहुंचल आ ओतुका दमकल बिगड़ल था पौला बाद बाहर सहयोग के प्रतीक्षा करब बैसला से बेसी क्षति भेल उपराग रखलनि। स्टेशन चौकी के प्रहरी जी से उनका मतलब सब जगह कांटेक्ट करके फायर ब्रिगेड में आवे कोशिश। हमरा कुछ आदमी जानकारी दिल कि नगरपालिका में जाके नगरपालिका में गेलिए, लेकिन शायद नगरपालिका में मतलब भेली जानकारी कि यहाँ के गाड़ी बिगड़ल से कह के, तो बाद में जाके फिर हम रामसिंह जी के जानकारी दिलिए, मतलब मान्य जी हमारा नज़दीक के लोग से वही हिसाब से, और दोसर एसएसपी साहब के हमारे पास नंबर रही, तो एसएसपी साहब के हम जानकारी दिलिए। और तक बाद में हमारा और भी अपना नज़दीक के लोग सब, अपना फैमिली के लोग में भी बहुत सारा पुलिस प्रशासन से जुड़ल लोग, और मतलब जरा बुझली जहाँ से तहाँ से सब लोग सहयोग कल के। तक बाद बुझू कि जनकपुर के ये एरिया मतलब बचल है एगो, मतलब एत बड़का क्षति होइत में व्यक्तिगत रूप से हमार क्षति होइत में भी मतलब पूरा मोहल्ला और पूरा सोसाइटी के लोग सुरक्षित भेले, वो हमारा लिए सबसे बड़का बात है। और सबसे बड़का बात है कि में एनी टाइम मतलब लगभग 25-30 आदमी 40 आदमी रही है, ग्राहक से लेके स्टाफ तक, है कि ना। कोई मानवीय क्षति न भेले, अभी तक न देखल गई कोई मानवीय क्षति न भेले, वो हमारा लिए सबसे मतलब सुखद बात है कि ना। बाकी चीज़ तो अब आर्थिक रूप से जे क्षति है से तो सीधे है, एक अब कते क्षति भेले अभी पूर्ण रूप से हमू सब अभी एक मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रत्यक्षदर्शी राजनारायण शाह से हो जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के दमकल बिगड़ल आ दोसर ठाम के दमकल आबस समय लगला से बेसी क्षति भेल बतौलनि। धुआं देखलिए तो पहुँचलिए हम ही, तो धुआं देखला के बाद में पहुँचला के बाद में अब जते यथासंभव अपना शक्ति छलिए उपाय छलिए मोटर के पाइप आन के जोड़लिए, पूरा भीज गेलिए, अखन तक देखलू रंगत के तुरंत गेली नगर पालिका में आदमी, तो ओतऽ का दमकल बिगड़ल छलिए, नहीं तो ये घटना होते नहीं बढ़ते आगा, बस एतबा कहब और कथी। एम्हर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र उप महानगरपालिका के दुनू दमकल बिगड़ल विषय में माथात के निकाय अपना सबके कोनो जानकारिये नहीं देने बतौलिन। ओ दमकल दुरुस्त नहीं रखने आ लापरवाही करे वाला कर्मचारी के कार्रवाई हेबाक से बतौलिन। बहुत दुर्भाग्य वाला बात है। जनकपुर धाम महानगर के बहुत बड़का त्रुटि है कि उपमेयर के नाता से हम भी कह रहा छी, जब एकर शाखा एक अलग है बारू निरन, तो शाखा प्रमुख के कम से कम जानकारी करावे के चाहिए। अगर खुलल है तो अगर खोलल तो हम तो दोसर नगर पालिका से बंदोबस्त कर केना रखती। एक टाका अहाँ के हमरा के तो एकदम दमकल के जरूरी चलिए, तो वो बहुत गलती केने चाहिए फाट वाला के। हम सब बात भी कर रहे फाट वाला क्या नहीं जानकारी दिलके, भोरे उठ के फोन के दियो, जब पता लागल हम फोन के लिए तखन कहलक कि हमरा नहीं जानकारी करे, यहाँ क्या नहीं जानकारी करे दिए, जैसे से जल्दी ओकरा खुल बन जाए के चाहे, लेकिन क्या लेट भेले। अगर लेट भेले तो हमरा सबके जानकारी करे कि हम सब दोसर नगर पालिका से समन्वय कर कर हम सब 2 दिन 4 दिन अपना नगर पालिका में एक हम सब दमकल रख सके चलिए। एते कम से कम व्यवस्थापन तो कोई कऽ रखिए नहीं, हम सब कम से कम एकदम हम सब कार्रवाई करबे कि केना छोड़ देबे। अगर एहन छै तो अगर कार्रवाई हेतै कि। आग नियंत्रण के लिए जनकपुर एयरपोर्ट, जलेश्वर नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका आ बर्दीवास नगरपालिका के समेत 6टा दमकल खटल छल। धनुषा प्रहरी के 135, सशस्त्र के 35, नेपाली सेना के 25 195 सुरक्षाकर्मी आग नियंत्रण में खटल छल। आग लगी से कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना सामान, तैयारी, रेडीमेड कपड़ा लगायत जरल अछि। जनकपुर धाम प्रदेश 2क अस्थायी राजधानी रहल अछि, मुदा एतय के सर्वसाधारण सुरक्षा महसूस कर नहीं पौने अछि। जनकपुर धाम उप महानगर के 2टा दमकल अछि, मुदा आगि लगला बाद कोनो दमकल काम नहीं लागल। दुनू दमकल बिगड़ल पाओल गेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ, एहन लापरवाही के कोन रूप में लेने छी? अहाँक बात जहिनाक तहिना। तो मेयर के जिम्मेवारी लेवे चाहे ना कि जनकपुर 2500 वार्ड के मालिक तो मेयर है। मेयर के सोचा 2 करोड़ के गाड़ी चले लगी है, जनता के सुरक्षा दिए के लगी ओकरा गाड़ी एगो बना के ठीक कैल पार नहीं लगे, ये तो मेयर के काज है ना।
मेयर के हमर समाज केना शोषित रहते, कभी ओकरा की चीज के काज पड़ते नहीं पड़ते शोषित करे के काम तो मेयर के छै ना। जनता के तो काम छै शोषित होकर होबक चाहिए। मेयर के हम तो रखने चाहिए वही ला ना, मेयर के वोट देने वही के लागी ना। के पास जब दू गो जब अथी है बारू यंत्र है तो 24 घंटा रेडी कऽ के राखक चाहिए कि कर्मचारी सब या नेता सब अपना चढ़े लागी गाड़ी रहे एम्बुलेंस एकरा ठीक नहीं करबे। हमरा सबके वही धारणा है कि ओकरा सबके ई लापरवाही भेलै। 24 घंटा तैयारी कऽ के राखक चाहिए। एम्बुलेंस है, बारू यंत्र है, एकरा सबके 24 घंटा रेडी राखक। अब जे छै अपना उ 25 लाख के गाड़ी पर चढ़ रहल छै है ना, 50 लाख के संपत्ति पर चढ़ रहल छै आ जनता के लागी कोनो नहीं अथी कर रहले है ना। समय पर अब दू गो टैंकी रखने दुनू अथी खराब है, जेनरेटर सब ओकर सामान सब जमा खराब है। वह हम कह चाहबे मतलब एकटा बुझियो एते बड़का उप महानगर पालिका छै आ कुछ नहीं भेले कि मतलब सोचे वाला है व्यापारी के लागे यहाँ पर बड़का एक विडम्बना के बात है कि मतलब रहती तो अगर क्षति नहीं होती है इतने करोड़ों रुपया के लाखों रुपया के की बुझलिए। मतलब एहन यहाँ के जो नगर पालिका है हम कह चाहबे अभी तो लूटा लूट भ रहा है यहाँ के। जो नगर पालिका है ना एहन एहन नगर पालिका अभी तक देश प्रदेश में है ना है। नगर पालिका चौपट छै, किछ नहीं भेलै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी भीतर पैर ताना वाला प्रवृत्ति से देश के आगा बढ़ब बाधा पहुंचला से संसद विघटन कर पड़ल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में आयोजित अपन समूह के केंद्रीय कमेटी के जमघट के संबोधन करैत प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष ओली पार्टी भीतर के झमेला के कारण देश चलाब दिक्कत भेल आ संसद विघटन कर पड़ल बतौलनि अछि। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरु थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टी भित्रै सधैँ हिन्न खोजो खुट्टा समाउने, हिन्न खोजो अल्झाउने, हिन्न खोजो धराप थाप्ने, हिन्न खोजो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। अध्यक्ष ओली संसद विघटन बाद जनता में जाके डर माने वाला सब पार्टी फुटाउने बताउनु। जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ, तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। सरकार नया जनादेश के लिए जनता में जाग घोषणा केला पर डराल व्यक्ति सब आंदोलन के घोषणा के लिए बतौलन। जनता में गेला के डर भेला बाद आंदोलन कर लागल अध्यक्ष ओली बतौलन। देश के बिगाड़ वाला, देश के एकता तोड़ वाला आ अग्रगमन के रास्ता जैसा रोक वाला जनता के मत नहीं देव से हो अध्यक्ष ओली बतौलन। तहिना संसद पुनर्स्थापना क 1.5 वर्ष सत्ता में जाके लेल आंदोलन कर लागल बतौलन। जनता में जा छोड़ कर आंदोलन के नाय के बात के औचित्य नहीं रहल से हो ओली बतौलन। यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा।
गृहमंत्री समेत रहल नेकपा के सचिवालय सदस्य राम बहादुर थापा पार्टी के जोकाब बेर बेर अनुनय विनय केलो पर नहीं सकल बतौलनि अछि। अंतिम समय धरि प्रयास केलो पर संभव नहीं भेल थापा बतौलनि। आन्दोलन विभाजित गर्ने प्रतिगामीहरूलाई हामी परास्त गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मध्यावधि निर्वाचन, एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान एकताको निम्ति जरुरी छ। अरू तरिकाले हामीले विभिन्न तरिकाले हामीले विभाजित उसलाई हामीले एकीकृत गर्ने हामीले प्रयत्न गर्यौं, तर सम्पूर्ण प्रयत्नहरू चाहिँ हाम्रो असफल सिद्ध भएछ। हामीले स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता चाहिँ कायम गर्नको निम्ति हामीले धेरै तरिकाले हामीले प्रयत्न गर्यौं, धेरै उपायहरू अपनायौं। पछिल्लो चरणमा पार्टी फुटाव के सपेत खेनिहार सबके कतवो अनुनय विनय केलो पर संभव नहीं भेल बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह के केंद्रीय कमिटी बैठक से कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के देने अधिकार खारिज केलक अछि। नेकपा ओली पक्ष के बृहस्पति दिन बैसल केंद्रीय कमिटी बैठक से अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के देल गेल कार्यकारी अधिकार खारिज केलक अछि। पार्टी महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के देने अधिकार खारिज कयल गेल बतौलनि। दाहाल प्रचण्डलाई मिति 2076-8-4 गतिको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक, मिति 2076-10-14 देखि 19 सम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र मिति 77-5-26 को स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयहरूबाट कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएकोमा निजले पार्टी विधान बमोजिम एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कार्य नगरेको, पार्टी विधान बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू नगरेको, कार्यभार सञ्चालन गर्न नसकेको र असुस्थ गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई प्रदान गरिएको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरियो। बैठक सातों प्रदेश में पार्टी काज के समायोजन कर नेता सबके जिम्मेवारी तोकलक अछि। प्रदेश 1 में सुभाष चंद्र नेमुआंग, प्रदेश 2 में सत्यनारायण मंडल, बागमती प्रदेश में ईश्वर पोखरेल, गंडकी प्रदेश में पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश में शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेश में मणि थापा आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में लेखराज भट्ट के पार्टी संयोजन के जिम्मा देव के निर्णय बैठक केलक अछि। तहिना जन संगठन के संयोजन कर जिम्मा टोप बहादुर रायमाझी आ उपत्यका के जिम्मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के देल गेल महासचिव पौडेल बतौलनि। बैठक से आगामी दिन में पार्टी के बैठक राख आवश्यक निर्णय कर सक के अधिकार स्थायी कमिटी के देने निर्णय कयल गेल अछि। प्रचंड नेपाल समूह के 3 नेता बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच कम्युनिस्ट एकता के संदेश देलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, दोसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल केंद्रीय समिति बैठक संपन्न भेल लगले बल्खु पहुंच मदन भण्डारी के शालिग में माल्यार्पण क कम्युनिस्ट एकता प्रति प्रतिबद्धता जनौलनि। केंद्रीय समिति बैठक से वर्तमान अवस्था में कम्युनिस्ट एकता के ऐतिहासिक आवश्यकता रहल ठहर के नेता सब सच्चा कम्युनिस्ट के एकता आवश्यक अछि संदेश देब बल्खु पहुंचल प्रतिक्रिया देलनि। अध्यक्ष दाहाल लोकतंत्र आ गणतंत्र विरुद्ध के षड्यंत्र के रूप में असंवैधानिक तरीका से संसद विघटन कयल गेल आ ओहि विरुद्ध कम्युनिस्ट एकता आवश्यक रहल प्रतिक्रिया देलनि। ओ एखन धरि सब कम्युनिस्ट सब प्राप्त कयल गेल उपलब्धि के विरुद्ध के षड्यंत्र के रूप में संसद विघटन के लेल गेल कहैत ओकरा सफल होब नहीं देब संकल्प लेलनि। र बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता बारे पनि हामीले प्रस्ताव पारित गरेको सन्दर्भमा यो बल्खु स्थित हाम्रो पहिलाको पार्टी कार्यालय जहाँ कमरेड मदन भण्डारीको शालिग छ त्यहाँ माल्यार्पण गर्ने र एउटा सन्देश देशभरि फेरि पनि कम्युनिस्टहरूको सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य हो। 1 2 हामीले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक जो पोहोर साल भएको थियो त्यसको बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो बैठकबाट यो ठाउँमा एउटा राम्रो आधुनिक र सबै खाले कम्युनिस्टहरूको भाव झल्कने खालको एउटा राम्रो कार्यालय भवन बनाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो निर्णयलाई स्मरण गर्नको लागि पनि अहिले फेरि तेस्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकपछि हामी प्रचण्ड नेपाल समूह के दोसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपाली जनता के प्रतिनिधि सभा के विघटन विरुद्ध में एकजुट होबा आग्रह केलनि। प्रधानमंत्री ओली से राजा कदम चाल्ने कहैत ओह के भर्त्सना केलनि। खरिद गर्ने कुरामा र यहाँ भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र यो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भावनात्मक रूपमा म जोडिएको छु
कमरेड जेएन खनाल जोडिनु भएको छ, कमरेड अमृत बोहरा जोडिनु भएको छ। अब त सिङ्गो विश्वको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धहरू पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रतिबद्ध भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधार हामी हौँ, मूल शक्ति हामी हौँ, अरू कसैले दावा नगर्दा हुन्छ। अब तहिना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री ओली कम्युनिस्टे नहीं भेल टिप्पणी केलन। प्रधानमंत्री पार्टी के विधि या विधान नहीं मान्ने, आंतरिक मतभेद के नाम में संसद विघटन का अपराध केने टिप्पणी केलन। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको के हो भने हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टी नेकपा जो छ त्यो नेकपाभित्र हाम्रो बिचमा केही मतभिन्नताहरू भयो। मतभिन्नताहरू पार्टीभित्र जहिले पनि हुन्छन्। मतभिन्नता आउनु भनेको सामान्य कुरा हो। ती मतभिन्नतालाई ठिक नीति अनुरूप, विधि अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर कमरेड केपी ओली वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट नै भइसक्नु भएको रहेनछ। उहाँले पार्टीका विधि नै मान्नु भएन, पालना नै गर्नु भएन, अनुशासन पनि मान्नु भएन, अनि पार्टीभित्रका मतभेदको नाउँमा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो अपराधको कुरा हो। संविधान विरोधी अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी अपराध हो। यो जनादेशका विरुद्ध छ, जनताको भावनाका विरुद्ध छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो राष्ट्रका हितका पनि विरुद्ध छ। त्यसै कारणले हामीले यसको विरुद्ध भर्सना गर्नु। वास्तविक आधिकारिक नेकपा अपना सब संग रहल दावी केलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ माधव कुमार नेपाल समूह के केंद्रीय कमिटी बैठक संसद विघटन के विरुद्ध में आंदोलन के घोषणा कलक। पूस 7 गते से जारी केंद्रीय कमिटी बैठक से बृहस्पति दिन समापन होइत संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा कलक। बैठक से पार्टी संगठन आ पार्टी एकता के कमजोर पार चाहने सब प्रकार के प्रवृत्ति के विरुद्ध आ संसद विघटन के विरुद्ध संघर्ष कर के उद्घोष कलक। एहिके लेल पहिल चरण के संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा केने नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलन। बैठक पूस 10 गते भोरे 9:30 बजे सब केंद्रीय सदस्य, सांसद लगायत नेता सबके उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम संचालन करके वही दिन दोपहर 2 बजे अध्यक्ष द्वय के तरफ से पत्रकार सम्मेलन करके पूस 11 गते प्रदेश कार्यालय के संयोजनात्मक छलफल होबा आ 1 हफ्ता भीतर प्रदेश समिति के बैठक संपन्न करके निर्णय कलक। तहिना पूस 12 गते 77 जिला में बैठक संचालन क जिला स्तरीय कार्यकर्ता भेला संपन्न क पार्टी के सशक्त बनावा, एकता विरुद्ध के भ्रम चीर आ केना संघर्ष के कार्यक्रम आगा बढ़ाव विषय में अभिमुखीकरण करबाक बतौलक। संघर्ष के कार्यक्रम के व्यवस्थित बनावा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के संयोजकत्व में 25 से 1 सदस्यीय केंद्रीय संघर्ष समिति बनाओल गेल बतौलन। पूस 14 गते सब जनवर्गीय संगठन के केंद्रीय बैठक तथा जमघट के आयोजना हैत। पूस 20 गते भीतर नगरपालिका गाउँपालिका स्तर में बैठक आ जमघट पूस 25 गते भीतर सब वार्ड में बैठक आयोजना करबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। केंद्रीय कमिटी, केंद्रीय निकाय, जिला कमिटी आ संगठन के कार्य योजना आ कार्य विभाजन के संबंध में स्थायी कमिटी निर्णय लेव सक के अधिकार दिल गेल। 18 गते प्रदेश कार्यालय को संयोजनात्मक छलफल हुनेछ र 7 दिन भित्र प्रदेश कमिटी को बैठक सम्पन्न गरिनेछ। पौष 12 गते 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलाहरू सम्पन्न गरिनेछन्। उक्त कार्यकर्ता भेलामा एकीकृत पार्टीलाई कसरी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने, पार्टी एकता विरुद्धका षड्यन्त्र भ्रमहरूलाई कसरी चिर्ने र प्रतिगमनको विरुद्ध, प्रतिनिधिसभाको कथित विघटनका विरुद्ध संघर्ष कसरी अगाडि बढाउने भनेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भोलि बैठक में नेकपा के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी के विरुद्ध भेल सब प्रकार के षड्यंत्र के असफल करे तो पार्टी के एकताबद्ध, सुदृढ़ आ क्रांतिकारी दिशादिश आगा बढ़ावा सफल हेबाक विश्वास व्यक्त केने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। तेना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के रक्षा, संविधान के रक्षा, लोकतंत्र के रक्षा आ सुदृढ़ कर देश के समृद्ध नेपाल बनाव के समाजवाद दिशा तरफ आगा बढ़ संकल्प करते संघर्ष के तैयारी के अवस्था में रह बतौलन। अध्यक्ष प्रचण्ड संघर्ष में दृढ़तापूर्वक एकताबद्ध भ लाग पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता के अपील समेत केने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन।
नेपाली कांग्रेस संसद विघटन विरुद्ध पुस 13 गते देशेभर विरोध प्रदर्शन कर लागल अछि। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैठक से प्रतिनिधि सभा विघटन कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम विरुद्ध पुस 13 गते देश के 165 निर्वाचन क्षेत्र में एक ही साथ विरोध प्रदर्शन कर के निर्णय कल। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रस्ताव में बैठक सर्वसम्मत से निर्णय केने बतौलन। पुस 5 एउटा साझा धारणा निर्माण गर्यो। त्यही धारणाको जगमा अहिले हामी छौँ र त्यही धारणाकै परिमार्जित स्वरूप त्यही धारणाकै जगमा थप कुराहरू गाँच्दै नेपाली कांग्रेस पार्टी एकताबद्ध भएर अहिलेको विषयलाई हेरिरहेको छ। तर थोरै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने खास गरी हिजो सञ्चार माध्यममा कतिपय कन्फ्युजनका विवरणहरू पनि बाहिर गएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीमा कोही आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्छ, कोही नेपाली कांग्रेस पार्टीमा निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने खालको विवरणहरू बाहिर गएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझिरहँदै गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको कांग्रेस प्रधानमंत्री ओली के एक कदम असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक भेल निष्कर्ष सहित विरोध प्रदर्शन करके निर्णय के प्रवक्ता शर्मा बतौलन। तहिना पार्टी में किछ आंदोलन के पक्ष में आ किछ निर्वाचन के पक्ष में विषय सबके विवरण विभिन्न संचार माध्यम में आयल आ ओहि में सत्यता नहीं रहल सेहो प्रवक्ता शर्मा बतौलन। व्यक्तिगत रूप में कोनो भी नेता अपन विचार राख भेलो पर पार्टी संसद विघटन के विरुद्ध में निर्णय कर चुकल बतौलन अछि। पार्टी में बहुत किसिम के धारणा एबाक आ ओ सब धारणा के बीच उपयुक्त धारणा निर्माण करबा काज भ रहल प्रश्न केलन। जनता समाजवादी पार्टी संसद विघटन के विरुद्ध में घोषणा केने आंदोलन के रणनीति बनाब शुरू केलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के मंगल दिन बैसल बैठक से संसद विघटन के विरोध में आंदोलन के कार्यक्रम तय केने छल। वही आंदोलन के कार्यक्रम के सफल बनावर रणनीति तैयार कर बृहस्पति दिन बैठक बैसल जसपा के नेता केशव झा बतौलन। बैठक में आंदोलन के तैयारी संबंध में छलफल भेल नेता झा बतौलन अछि। कार्यक्रम थप 3 दिनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ 10, 11 र 12 गते। त्यही 3 दिनको लगातारको आन्दोलनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले सबै ठाउँमा आन्दोलन तयारी बैठकको आयोजना गर्ने भनेका थियौँ। त्यसअनुसारै त्यस अनुरूपै आज हामी यहाँ चाहिँ आन्दोलन तयारी बैठक बसेका छौँ। अब अहिले त हामीले 3 दिनको जो कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ त्यो त यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले 10 गते चाहिँ पुतला दहनको कार्यक्रम राखेका छौँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको। 11 गते हामीले मसाल जुलुस गर्ने भनेका छौँ र 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने हाम्रो तयारी हो। यो 3 दिनको कार्यक्रम यो चरणको कार्यक्रम त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अब यस कार्यक्रमपछि थप कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यस आधारमा हामी चाहिँ थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। जसपा इससे पहले है केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक से पूस 10 गते प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पुतला दहन करके, पूस 11 गते मसाल जुलूस निकाल के आ पूस 12 गते बृहत प्रदर्शन करके कार्यक्रम तय कर चुकल है। पूस 5 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन केने संगे जसपा आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने छल। विभिन्न 4 राजनीतिक दल के महिला संगठन सब प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध करत संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। बृहस्पति दिन अखिल नेपाल महिला संघ, समाजवादी महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ आ साझा विवेकशील महिला संघ संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन कर संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। पूस 5 गते मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा कयल गेल संसद विघटन के विरोध में संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा केने समाजवादी महिला संघ नेपाल के अध्यक्ष निर्मला यादव बतौलिन। सरकार के कदम व्यक्तिवादी सोच, अधिनायकवादी विचार, निरंकुश शासक के चरित्र, देश आ जनता प्रति के गैर जिम्मेवार आ नालायकीपन ठहर केने आंदोलन के घोषणा केने बतौलिन अछि। सरकार के कदम विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संग छलफल करके, संविधानविद सब संग अंतर्क्रिया करके, प्रतिनिधि सभा के सभामुख आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के ध्यानाकर्षण पत्र बुझाब आ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल अध्यक्ष यादव बतौलिन। निरंकुश कार्यको विरोध गर्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी देशभक्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू एकजुट भई सशक्त आन्दोलनको लागि हार्दिक अपील गर्दछौँ। सरकारको यो राष्ट्रघाती कदमको विरोध गर्न निम्न महिला सङ्घहरूले निम्न विरोध र सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि गर्ने कुराको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमहरू नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, संविधानविदहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सम्मान्य सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहीं कह प्रतिगामी शक्ति के खेल के मौका देने महिला संगठन सब सरकार के कदम के
अस्वीकार करबाक बतौलक अछि। देश कोरोना कहर आ आर्थिक संकट बीच गुजरि रहल समय सरकार के चुनावी घोषणा से देश के आर्थिक अवस्था आरो धराशायी बनबाक निष्कर्ष निकालल गेल अछि। अखिल नेपाल किसान महासंघ धनुषा विघटित संसद पुनर्बहाली के मांग केलक अछि। अखिल नेपाल किसान महासंघ धनुषा बृहस्पति दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी क संसद विघटन के अवैधानिक कहैत आ नेपाल के संविधान के खिल्ली उड़ौने आरोप लगौलक अछि। महासंघ के अध्यक्ष सुरेश कापड़ के अध्यक्षता में बैसल बैठक से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उठाओल गेल ई कदम नहीं ठीक भेला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देल गेल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। पाइल्स एंड फिस्टुला लगायत रोगको सफल उपचार। बवासीर तथा भगंदरलाई बेरोस्कोप कैमरा द्वारा जांच गरी बिना ऑपरेशन छार सूत्र प्रविधि द्वारा उपचार तथा मलद्वारमा मात्र 5 दिन तेल राखेर फिशर को उपचार। डाक्टर धीरेन्द्र महतो। हाम्रा विशेषताहरू व्यापारी तथा कर्मचारीलाई ध्यानमा राखी बेलुकी 5 देखि 8 बजे पनि बिरामी उपचार। महिला बिरामी को लागि महिला स्टाफ को व्यवस्था। गरीब बिरामी को लागि छूट को व्यवस्था। संपर्क प्रनिशा आयुर्वेद मेडिकल हॉल जनकपुर धाम, पुरानो बस पार्कदेखि पेठिया जाने बाटोमा। संपर्क 98 158 45 45 0। डाक्टर धीरेन्द्र महतो, BAMS TU, छारसूत्र आई केयर मुंबई। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। एकै नासको गुणस्तर दिन आफैले विद्युत उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विश्रामक बाद बाँकी के प्रसंग। नेपाल में थप 613 जना में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण पुष्टि भेल अछि, जैमे 233 महिला आ 380 पुरुष रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 5510 जना के कोरोना परीक्षण केला पर एहि संख्या के संक्रमित थपल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में देश के विभिन्न भाग में 613 संक्रमित थपल संगे नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 2,56,592 पहुंचल अछि। तहिना काठमांडू उपत्यका में पिछला 24 घंटा में थप 244 जना नया संक्रमित भेटल अछि, जैमे 100 महिला आ 144 पुरुष रहल अछि। एहि संगे काठमांडू उपत्यका में संक्रमित के कुल संख्या 1,20,479 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 5 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बतौलक अछि। एहि सँ नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,808 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 जना सेहो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं भेटल स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय बृहस्पति दिन देने जानकारी अनुसार प्रदेश के 8 जिला में कोनो जिला में संक्रमित नहीं भेटल बताओल गेल अछि। हाल प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,071 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 208 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 27 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,473 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,42,628 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 573 के नतीजा आब बाकी अछि। 2072 साल के भूकंप से पूर्ण रूप में क्षति भेल धरहरा के 20म तल्ला के पुनर्निर्माण के काज संपन्न भेल अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण धरहरा के 20म तल्ला के पुनर्निर्माण करऽ के काज संपन्न भेल बतौलक अछि। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सुशील गेवाली 20म तल्ला में बनऽ वाला बारदली बनाबऽ के काज भ रहल बतौलनि। एहि बारदली से सर्वसाधारण उपत्यका के अवलोकन करऽ पाओत। धरहरा के कुल 23 तल्ला रहल गेवाली बतौलनि। तहिना धरहरा परिसर भीतर 1000 से बेसी सवारी साधन पार्किंग करऽ मिलऽ के 3 तल्ला के पार्किंग स्थल निर्माण के काज द्रुत गति में भ रहल गेवाली बतौलनि। ओहि बाहेक टकसार संग्रहालय, भूकंप संग्रहालय लगायत संग्रहालय रहल भवन निर्माण काज सेहो तीव्र गति में भ रहल बतौलनि अछि। यसको साथसाथै अहिले धरहराले चाहिँ अरू हिसाबले पनि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको छ। ट्रिपल बेसमेन्टको जुन चाहिँ हामीको 1000 वटा हाम्रा चाहिँ गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरेर चाहिँ डिजाइन भइरहेको छ। 3 तलाको पार्किङको काम पनि यहाँ चाहिँ अहिले भइराखेको अवस्था छ। त्यसको साथसाथै अहिले यो चाहिँ टक्सारको सङ्ग्रहालय
जुन चाहिँ 4 तलाको चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को कर्नरमा हाम्रो त्यहाँ बन्दैछ त्यो चाहिँ 2 तलासम्म चाहिँ हाम्रो टक्सारको म्युजियम सङ्ग्रहालय हुनेछ भने अर्को 2 तला त्योभन्दा माथिको 2 तला चाहिँ हाम्रो भूकम्पको सङ्ग्रहालय बन्दैछ र भूकम्पको सङ्ग्रहालयमा हाम्रो भूकम्प पछाडिको भूकम्प जाने बित्तिकै 72 साल वैशाख 12 र 29 को त्यसको अनुभूति त्यसले चाहिँ दिनेछ त्यो एउटा कम्पोनेन्ट त्यस्तो बन्नेछ एउटा ब्लक अर्को ब्लक चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ राहत र उद्धारमा हामीले कसरी काम गर्यौँ त्यसको अडियो भिजुअल लगायतका सबै चाहिँ सामग्री जमीन नीचा के 2 तला से लिफ्ट प्रयोग क 20म तल्ला धरि जाय मिलक तैयारी कयल गेल धरहरा के पुनर्निर्माण भ रहल अछि। प्राधिकरण के सीईओ गेवाली एही आर्थिक वर्ष भीतर काज संपन्न कर के लक्ष्य ल निर्माण आगा बढ़ रहल बतौलनि। आगामी असार मसान तक मूलभूत काम सब संपन्न भ संबंधित निकाय के हस्तांतरण करबाक गेवाली बतौलनि। अनि चाहिँ त्यस पछाडि लिफ्टबाट चाहिँ हामी 20औं तलामा जाने गरेर यो खालको डिजाइनमा अहिलेको धरहराको काम भइरहेको छ। यसलाई हामी एकदमै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्रैमा यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरिकन यी सबै कामहरूलाई यो आर्थिक वर्षभित्रमा असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरिकन काम अगाडि बढाएका छौँ। वास्तवमा प्राधिकरणलाई अहिले चाहिँ 6 महिनासम्मको समय अवधि पुस 10 गतेबाट असार मसान्तसम्मको समय अवधि थप भएको छ। यो कामको चाहिँ लागि कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो भित्रमा हाम्रो संरचना मूलभूत रूपमा हामी सम्पन्न गर्ने र बाँकी अर्को चाहिँ अवधिको चाहिँ पुस 10 गतेसम्म साउनदेखि अर्को वर्षको त्यसको लागि चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्ने अडिटिङहरू गर्ने र चाहिँ यो चाहिँ कामलाई चाहिँ हामीले टुङ्गोमा पुर्याउने र क्लोजिङ गर्ने कुरातिर जानेछौँ। प्राधिकरण के समयावधि आगामी वर्ष के पुस 10 गते धरि भेला से आगामी असार मसान तक सब क्षेत्र के पुनर्निर्माण के आधारभूत काज संपन्न क बाकी काज संबंधित निकाय के जिम्मा लगा बतौलनि। असार मसांत के बाद समय एखन तक प्राधिकरण के काम सबके ऑडिट कर लगवाक सीईओ गेवाली बतौलनि। धरहरा के कुल लागत वैट सहित 3 अरब 45 करोड़ रुपया अछि। धरहरा के कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहल अछि। भक्तपुर के मध्यपुर थिमी नगरपालिका एशियन टाउनस्केप अवार्ड से पुरस्कृत भेल अछि। ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक संपदा संरक्षक तथा पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण काज केने कहत मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2020 एशियन टाउनस्केप अवार्ड से पुरस्कृत भेल अछि। यूएन हैबिटेट के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय बुधदिन एक समारोह आयोजना करैत नगरपालिका के पुरस्कार प्रदान केलक अछि। कार्यक्रम में नगरपालिका के मेयर मदन सुंदर श्रेष्ठ पुरस्कार पाउल संगे ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा संरक्षण के काज आरो नीक से करबाक बतौलनि अछि। 3 वर्षको भित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पदाहरू जुन पुनर्निर्माण गर्यौँ यो भत्केका मठ मन्दिरहरू यो पार्टी पौवाहरू भयो ढुङ्गे धाराहरू भयो पोखरीहरू भयो पार्कहरूको चाहिँ जुन रूपको पुनर्निर्माण र यो रिभाइटलाइज भन्छ त्यो हामीले गर्यौँ। त्यसलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेर पुरस्कृत गरेको रहेछ घोषणा गरेको छ। यसले चाहिँ धेरै सकारात्मक राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने लागेको छ। यसमा चाहिँ अब नेपालमा धेरै नगरपालिकाहरू त छन् नै अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गरेको कामहरूको सारेमा चाहिँ यो ढक फुकाएर चाहिँ प्रतिस्पर्धाहरू हामीले यो गरेछौँ भनेर भन्नु भएन कि अनि हामीले चाहिँ त्यो भन्ने। यूएन हैबिटेट के एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय कार्यालय शहरी क्षेत्र के विकास निर्माण के काज देख प्रत्येक वर्ष उक्त अवार्ड प्रदान करैत अछि। एहि वर्ष चीन दक्षिणी कोरिया के 4, चीन के 3, जापान के 2, मलेशिया के 1, थाईलैंड के 1 आ नेपाल के मध्यपुर थिमी नगरपालिका मिला कुल 13टा शहर के पुरस्कृत कयल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व सलाहकार रॉजर स्टोन, पूर्व निर्वाचन अभियान के प्रमुख पॉल मैनाफोर्ट, समधी चार्ल्स कुशनर सहित विभिन्न आरोप लागल व्यक्ति के आम माफी देबऽ के निर्णय कयलनि अछि। सन 2018 में मैनाफोर्ट सन 2016 के राष्ट्रपति निर्वाचन में रूस के सहयोग लेने मामला में दोषी पाओल गेल छलाह। ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टोन के सेहो अमेरिकी संसद में झूठ बाजय के आरोप में जेल सजाए सुनाओल गेल छल। ट्रंप के पछिला निर्णय से 29 जना के फायदा पहुंचत, जैमे से 26 जना बुध के राइते से पूर्ण रूप में माफी पौलक अछि, बाकी 3 जना कमिटेंस पौलक अछि। कमिटेंस पौनिहार के सजाए छोट होइत अछि, लेकिन ओकरा सब ऊपर लागल आरोप माफी नहीं होइत अछि। अमेरिका में राष्ट्रपति पद से बाहर जेबाक क्रम में राष्ट्रपति सब विभिन्न व्यक्ति के आम माफी देबऽ करैत अछि। ट्रंप के समधी चार्ल्स कुशनर सेहो आम माफी पौलक अछि। ओकरा सन 2004 में कर छली केने प्रमाण नष्ट केने लगायत आरोप में 2 वर्ष के जेल सजाए सुनाओल गेल छल। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 17,40,695 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 7,92,04,467 रहल अछि। संक्रमित में से 5,58,07,959 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,34,239 के जान गेल अछि। ओतऽ 1,89,00,000 से बेसी संक्रमित अछि।
दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,89,264 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,46,778 के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित अछि। तहिना बेलायत में 69,051, इटली में 70,395, सऊदी में 6,159, यूएई में 647, मलेशिया में 446 आ कतर में 243 के जान गेल अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।